वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जेनेटिकल कैंसर के बारे में। वेजिनल कैंसर के बारे में, इसके केस क्यों बढ़ रहे हैं, क्या सैनिटरी पैड यूज करने से इसके केस बढ़ रहे हैं, या सैनिटरी जो पैड होते हैं वो कैंसर का कॉज करते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, हर महिला को हर महीने पीरियड आते हैं, और ऐसे पीरियड में जो ब्लड फ्लो होता है उसको रोकने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हर महिला जो है सैनिटरी पैड का ही यूज करती है। तो मार्केट में कई तरह के, कई कंपनियां, कई ब्रांड, कई तरह के जो है सैनिटरी पैड्स जो है बना रही हैं, और उनको महिला यूज भी कर रही है, क्योंकि यह सबसे सस्ता आसान साधन है जो कि उनको कंफर्टेबली फील कराता है। हालांकि पूरी तरीके से कंफर्टेबल तो कोई भी सैनिटरी पैड नहीं होता है, में रैशेस, खुजली, इचिंग, ये सारी समस्या होती हैं। लेकिन अगर इन सभी छोटी मोटी समस्या को महिला इग्नोर करती हैं और जो है इसका यूज कई सालों तक करती हैं, तो क्या इसकी वजह से कैंसर हो सकता है? इस गंभीर मुद्दे पे आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च में ये साबित हुआ है कि कुछ सैनिटरी पैड जो है उनमें कुछ ऐसे केमिकल या ऐसे कंपाउंड, ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो कि महिलाओं को जेनिटल कैंसर या वेजाइनल कैंसर या यूट्रस के कैंसर की पैदा कर सकते हैं। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी महिला जो होती है उसको हर महीने पीरियड आते हैं, और पीरियड के समय उसकी बॉडी से कुछ मात्रा में जो है ब्लड फ्लो जो है बाहर निकलता है। तो जो ब्लड होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए महिला कई सारी चीजें यूज करती है, लेकिन अगर एक कॉमन बात करें तो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली चीज होती है सैनिटरी पैड। सैनिटरी पैड में भी दो तरह के पैड आपको मिलते हैं, एक जेल वाले मिलते हैं, ड्राई नेट के साथ में मिलते हैं, एक मिलते हैं कॉटन वाले पैड। और मोस्टली महिलाएं जो है इन्हीं पैड्स का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि ये उन्हें हाइजेनिक लगते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, साफ दिखते हैं, और हमेशा ही ये कहा जाता है कि हमें हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन हर सफेद चीज हाइजीनिक नहीं होती, इसलिए जरूरी है ये जानकारी आपको हो, क्योंकि इस जो पैड आप यूज कर रहे हैं वो आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, हमें किसी ब्रांड या किसी का विरोध नहीं कर रही, लेकिन ये रिसर्च जो है बहुत ही खतरनाक है। आपने खुद ने भी नोटिस किया होगा कि पहले के समय में और आजकल के समय में बहुत ज्यादा केस बढ़ गए हैं। कि पहले तो बहुत कम केस सुनने को आते थे कि किसी को वेजाइनल कैंसर है, यूट्रस का कैंसर है, ओवरी का कैंसर है, या जेनिटल कैंसर है। ये केस बहुत कम होते थे, लेकिन अब आप हर दूसरी तीसरी महिला में कैंसर होने के चांस है, कैंसर के रिस्क, या फिर कैंसर हो ही जाता है, ये सब सुनने में आता है। तो क्या सैनिटरी पैड इसके लिए जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्स, एक हद तक इसका जवाब हाँ है, क्योंकि सैनिटरी जो पैड होते हैं उनमें कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो कि उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करें कॉटन की, बात करें तो जो सैनिटरी पैड में सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है कॉटन। कॉटन में जब इनकी फार्मिंग होती है तो इसके लिए कई सारे केमिकल जो होते हैं, पेस्टिसाइड जो होते हैं वो डाले जाते हैं, ताकि इनको किसी तरह का इनकी फसल जो है खराब ना हो, और ये जो केमिकल्स होते हैं वो कॉटन पर रहते हैं। इसके बाद में इसको स्टोर करा जाता है, और स्टोर करने के लिए भी इसमें केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, ताकि ये कभी खराब ना हो, और इसकी जो क्वांटिटी होती है वो कॉटन में रह जाती है, जो कि आपके सैनिटरी पैड में यूज की जाती है। दूसरी चीज आती है इनका एब्जॉर्प्शन। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो सबसे ज्यादा यही चल रहा है कि ये इतने घंटे तक लीकेज प्रूफ है, ये इतने घंटे तक लीकेज प्रूफ है। कैसे? क्योंकि थिन हो गए हैं पैड, और इनमें लीकेज एब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इसके लिए इसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं। इसमें केमिकल मिलाए जाते हैं वो होते हैं डाइऑक्सिन और सुपर पॉलीमर एब्जॉर्प्शन, जिनका काम होता है कि आपका जो पैड है उसकी एब्जॉर्प्शन क्षमता को बढ़ाते हैं। तो ये डाइऑक्सिन जो होता है जब हमारी बॉडी के टच में रहता है, कई सालों तक रहता है, तो ये हमारी बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और ये एब्जॉर्ब होते होते हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, और इसके कारण से आपको जो है कैंसर पैदा हो सकता है। नेक्स्ट चीज होती है, अगर आप देखेंगे तो पैड बहुत ज्यादा वाइट होते हैं, बहुत ज्यादा क्लीन दिखाई देते हैं, जबकि नॉर्मली अगर आपने कभी कॉटन देखा होगा जो
पौधों से निकलता है वो हल्का पीला सा होता है, थोड़ा चिकना सा उसका रेशा होता है और उसमें बीज होते हैं। अगर आपने कभी नहीं देखा है तो कभी देखना, या फिर आप गूगल करके देख सकते हैं। कॉटन जो है कभी भी इतना व्हाइट नहीं होता, इसको ब्लीच किया जाता है। और ये ब्लीच करते हैं और ब्लीच की वजह से ही इसमें ब्लीचिंग एजेंट जो होते हैं वो रह जाते हैं और इनका संपर्क डायरेक्ट हमारी स्किन से होता है, चेहरा से होता है। और जब इसमें जो है गीलापन आता है तो ये जाहिर सी बात है लिक्विड है और आपकी स्किन से टच है, और जब भी आपकी वजाइना के थ्रू कोई चीज आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है तो वो काफी तेजी से होती है, जिसके कारण से महिलाओं को कैंसर के साथ साथ में बांझपन की समस्या भी हो रही है। इसी है वो कैसे आपको बांझपन देते हैं, कैसे आपको कैंसर कॉज करते हैं, क्योंकि इसमें जो कंपाउंड मिलाए जाते हैं, इसके अलावा डाईऑक्सिन के अलावा एब्जॉर्बेंट पॉलीमर मिलाया जाता है, परफ्यूम मिलाया जाता है, ब्लीच मिलाया जाता है। ये जो कंपाउंड होते हैं वो आपके वेजाइना के थ्रू आपकी बॉडी में इकट्ठा होते हैं और वहां जाकर के ये आपके ऑर्गन्स पर इफेक्ट डालते हैं, जिसके कारण से आपको दिक्कत होती है। तो सैनिटरी पैड से आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसमें ओवरी कैंसर कॉजेस करता है, बांझपन यानी इनफर्टिलिटी को कॉज करता है। इसके अलावा ये आपके हॉर्मोन्स में डिक्रीजन करता है, यानी हॉर्मोन्स का लेवल जो है उसके स्तर को ये गिरा देता है। इसके अलावा आपने देखा ही होगा इसमें रैसेस पड़ जाना, चकत्ते होना, खुजली होना, ये सब, या फिर आपके वेजिनल एरिया के पास पर सूजन आना, या फिर आपके एब्डोमिनल एरिया में या बच्चेदानी में सूजन आना, ये सभी जो है कॉजेस करता है। इसके अलावा ये थायराइड में खराबी पैदा करता है, एंडोमेट्रियोसिस की समस्या भी ये करता है। तो अब इतनी सारी दिक्कतें होती हैं तो क्या हम सैनिटरी पैड की जगह क्या यूज करें, या इसका क्या दूसरा विकल्प है। फ्रेंड्स, सैनिटरी पैड वैसे तो सेफ ही होते हैं, लेकिन आप अगर इनको यूज कर रहे हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि हर जो सैनिटरी पैड होता है उसकी टाइमिंग होती है, लेकिन फिर भी आपको 3 से 4 घंटे के अंदर जो है सैनिटरी पैड को चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी देर तक आपकी बॉडी इन केमिकल्स के टच में रहेगी उतना ज्यादा आपको नुकसान होगा। दूसरी बात है कि जब भी आप चेंज करते हैं उसके बाद आपको अपने प्राइवेट एरिया को जो है वॉश करना जरूरी है। नेक्स्ट है कि अगर आप बहुत ज्यादा देर तक सैनिटरी पैड यूज करते हैं तो आपने देखा होगा ग्रीन कलर की लाइन आसपास हो जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। तो ऐसा आप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप पैसे बचाने के चक्कर में या फिर आप एक ही पैड को ज्यादा देर तक यूज करते हैं क्योंकि वो फुल नहीं हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है। इससे अच्छा है कि आप एक कॉटन का यूज कर ले, वो ज्यादा सेफ और बेहतर तरीका होता है। तो ये सभी चीजें जो है, इसके अलावा सनस्क्रीन पैड यूज करने से आपका जो एरिया होता है, एरिया की जो स्किन होती है वो काली हो जाती है। तो ये सभी जो है दिक्कतें सैनिटरी पैड से देखी गई है और रिसर्च में पाई गई है। तो इनको यूज करने का सबसे सही तरीका यही है कि आप पहले तो नेचुरल फाइबर से बने हुए जो सैनिटरी पैड है उनका यूज करें। बहुत ज्यादा व्हाइट कलर के, बहुत ज्यादा केमिकल वाले, बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन वाले पैड आपको यूज नहीं करने चाहिए। आप चाहें तो मेंस्ट्रुअल कप का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कपड़ा यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा हाइजीन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए सैनिटरी पैड को यूज करना हमारी एक तरीके से मजबूरी है। अगर ये आप यूज करते हैं तो फिर इन सभी चीजों को जरूर फॉलो करें, जैसे कि उसका टाइमिंग का याद रखें, उसकी क्वालिटी का याद रखें, नेचुरल फाइबर से बने हुए सैनिटरी पैड जो है यूज करें। थोड़े से आपको कॉस्टली मिल सकते हैं, रीयूजेबल भी पैड आते हैं। इसके अलावा जो है इन जो पैड के यूज करने के बाद उसका टाइमिंग के अलावा उसकी हाइजीन का ध्यान रखें, अपने एरिया को वॉश करने का ध्यान रखें। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं आपको इस तरह के होने वाले खतरनाक दुष्प्रभाव से बचा सकती है, आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट करने वाली चीजों से आपको बचा सकती है। आई होप आपको वीडियो जानकारी पसंद आई। वीडियो जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।